हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास ये प्रोडक्ट गिवन है और पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। लेकिन ये प्रोडक्ट कहाँ तक जा रही है, ये इन्फिनिटी तक जा रही है। तब पूछ रहे कि इस प्रोडक्ट जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, टू लेट सपोज करते हैं कि जितना सारा प्रोडक्ट है ना किसके बराबर है, एस के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/16 इंटू 8 की पावर 1/48 इंटू 16 की पावर 1/28। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं ना, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और यहाँ पे 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे देख लो, 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3 एंड 16 को 2 की पावर 4। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 2 पूरे की पावर 1/16 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 पावर कितना हो जाएगा 48 इंटू हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 पूरे की पावर 1/28। क्लियर। अब इसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया और ये भी कहाँ तक गया इन्फिनिटी तक। क्लियर। अब यहाँ के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यदि मान लो a की पावर n रहता है और पूरे की पावर m रहता है तो क्या होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं a की पावर n इंटू एम लिखते हैं। पल्ले पड़ा, इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे अब यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे बन जाएगा s इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 16 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 48 इंटू 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 128। एक कहाँ तक चला जाएगा, ये जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी तक। पल्ले पड़ा। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो क्वांटिटी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे s इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 1/2 ओके इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा हमारे पास 1/8। क्लियर। इंटू हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 1/16। क्लियर। उसके बाद फर्दर में वो बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इंटू हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1/32। यहाँ पे शायद हम लोग ने थोड़ा सा एरर किया है, वो क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 2 नहीं, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1/4 है। ओके, और यहाँ पे भी 2 की पावर 1/4 है। क्लियर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे भी हमारे पास जस्ट सेकेंड, यहाँ 2 की पावर 1/2 नहीं जबकि 1/4 है। क्लियर। अब यहाँ पे ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी तक। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग ना गौर से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जस्ट सेकेंड, हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखो बेस में ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है 2, ये भी हमारा बेस है, ये भी हमारा बेस है और ये भी हमारा बेस है। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो सारा का सारा बेस जो है वो सेम है। तो इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता हम आपको बता देते हैं। वो क्या बोलता है, सपोज करो यदि a की पावर b है इंटू a की पावर c है इंटू a की पावर p है इंटू a की पावर जस्ट सेकेंड या फिर a की पावर मान लो आप यहाँ पे क्या है d है। जब इस टाइप से बढ़ते जाता है ना, जब बेस सेम रहता है, क्या होगा, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर में हो जाएगा आपके पास b प्लस सी प्लस p प्लस d। पल्ले पड़ा, a बनेगा, समझ में आ रही है, ये p है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, यहाँ पे यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का। ओके, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। एक कहाँ तक चला जाएगा इन्फिनिटी तक। पल्ले पड़ा। अब यहाँ पे ना आप लोग गौर से देख सकते हो, क्या देख सकते हो, जो यहाँ पे पावर में है ना, ये पावर में जो है ये एक जीपी को फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, इनफाइनाइट जीपी को फॉर्म कर रहा है, इनफाइनाइट जीपी को ये फॉर्म कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं ना, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू को वहाँ प्लग कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे
हम लोग मान लेते हैं लेट S1 इज इक्वल टू क्या है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर, ये हमारे पास 1 है, क्या है यहाँ पे 1 है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो जो इनफिनाइट जीपी, इसका पहला टर्म क्या, ये हमारा पहला टर्म है, हमारा फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना है 1/4। और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो। तो अपन जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास कॉमन रेशियो निकल जाएगा। तो कॉमन रेशियो कितना हो जा रहा है, आर इज इक्वल टू 1/2। पल्ले पड़ा। अब इनफिनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। फॉर इनफिनाइट जीपी, ओके, फॉर इनफिनाइट जीपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं एक इनफिनाइट जीपी ए आर स्क्वायर, ए कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। इसमें पहला टर्म क्या हमारे पास ए है, कॉमन रेशियो क्या है, आर है। तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो ए होता है, एस इन्फिनिटी इक्वल टू होता है ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर होता है। पल्ले पड़ा। और यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ता है मोड आर लेस देन 1। पल्ले पड़ा। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू मीन्स एस इन्फिनिटी यहाँ पे S1 एज्यूम किए हैं, तो हमारे पास हो जाएगा S1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ये ए की वैल्यू यहाँ प्लग कर देंगे और ये आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लग कर देंगे। तो हमारे पास S1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। पल्ले पड़ा। इसको लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा S इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। क्लियर। अब हमारे पास S नहीं, ये S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब अपन क्या करेंगे, जो ये S1 के वैल्यू आया ना, इस S1 के वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लग कर देंगे। तो हमारे पास S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा S इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो बाय बाय।